अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। हज़रात मोहतरमीन, आज हम मुसलमानों में आपसी इख्तिलाफ़ात इतनी बढ़ गई है कि जितने इख्तिलाफ़ात, जितनी दुश्मनियाँ, जितनी खुराफातों बिदआत दूसरों से होना चाहिए था, लेकिन आज हम मुसलमानों के अंदर हैं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के एकदम ऐसे दुश्मन बने बैठे जैसे कि तीर की निशानी। आज एक भाई दूसरे भाई को देखने के तैयार नहीं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरक्की को देखने को तैयार नहीं। आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के, अगर कोई आदमी दौलत में, इल्म में, पढ़ाई में, इज्जत में आगे निकलता है तो मुसलमान ये चाहता है कि जलील कैसे हो जाए। और अगर मुसलमानों के अंदर दो चार बातें हो जाए तो आपसे इख्तिलाफात जिंदगी भर चलती है। यानी जो चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के आने से पहले, यानी ज़माने जाहिलियत के अंदर थी, अगर उस जमाने के अंदर किसी की ऊँट नहर से पानी पी लिया या खेत में चढ़ गया तो हजारों साल उनकी लड़ाइयाँ चलती थी कि इस बिना पर इनकी ऊँट ने मेरे खेत में क्यों चढ़ाई, यानी इनकी ऊँट ने मेरे हौज से पानी क्यों पिया। नाक का मसला था। आज वही मसला मुसलमानों के साथ हो रहा है कि हम सीरत को पीछे डाल दिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को पीछे डाल दिए, हमने कुरान को पीछे डाल दिया, हदीस को पीछे डाल दिया और आपसी इख्तिलाफात उलझ गए। जबकि कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अख़वैकुम। क्या फरमाया? ऐ मुसलमान, तुम आपस में भाई भाई हो। अगर तुम में से कोई बातचीत हो जाए, आपस में ऊंच नीच हो जाए तो आपस में सुलह सफाई कर लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अख़वैकुम, तो तुम आपस में दरमियान में सुलह सफाई कर लो, आपस की दूरियां को, आपस की दुश्मनियों को खत्म फरमा लो। वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम कीजिए। आज मुसलमानों के साथ, ईमान वालों के साथ अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आती है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं होती है, अल्लाह की रहमत क्यों नहीं? वजह उसकी यही है कि हम मुसलमान आपस में इख्तिलाफात में पड़ गए, आपसी लड़ाई झगड़े पड़ गए, आपसी अदावत और दुश्मनी पड़ गए। हालांकि ये चीजें हमें पीछे डाल देनी चाहिए थे। हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखना चाहिए था, हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखना चाहिए था कि आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सिलमन कता, जो तोड़े उसको जोड़ो। हदीस के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया कि अच्छी सिफत ये है कि आप जोड़ने वालों को, तोड़ने वालों को जोड़े। जो आपसे दूर होना चाहता है, जो आपसे दुश्मनी करना चाहता है, जो आपसे दूर भागना चाहता है, आप ऐसे लोगों को जोड़ें, उनको करीब करें, उनको आपसी इख्तिलाफात को खत्म करके मुसलमान के बारे में उनको समझाएं। लेकिन आज अल्लाह के नबी की सुन्नत हमें याद नहीं आती है। हम तो दुश्मनी पे दुश्मनी कर बैठते हैं। भाई को भाई से लड़ाई, बाप को बेटे से लड़ाई, बेटे को भाई से लड़ाई, यानी एक दूसरे के दुश्मन बने मौका मिले तो बिल्कुल कत्ल कर डाले। ये हालात हमारे, और हम कहते हैं अल्लाह की नुसरत क्यों नहीं आती, अल्लाह पर रहम क्यों नहीं करता। अरे मेरे दोस्तों, पहले अपनी इख्तिलाफात को दूर करें। आज फिरके की बात तो दूर की है, लेकिन आपसे जो घरों में मामला है वो सही नहीं है। सास है तो बहू से लड़ाई, बहू है तो सास है, बेटी है तो माँ, हर एक के भी लड़ाई लगा हुआ है। जबकि कुरान कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अख़वैकुम, कि तुम मुसलमान आपस में भाई भाई हो। अगर तुम्हारे दरमियान कोई गलती हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई छोटी मोटी बातें हो जाए, उसको सुलह सफाई कर लो, तो इस्तिग़फ़ार कर लो, आपस में प्यार मोहब्बत शुरू करो। हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई आदमी गलती कर लिया, अगर आपसे नाराजगी हो गई तो 3 दिन से जायज नहीं है ज्यादा नाराज रहना। 3 दिन से ज्यादा नाराज रहना जायज नहीं है। 3 दिन के अंदर ही अंदर वापस प्यार मोहब्बत सुलह सफाई कर ले। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक करें। हम आपसी इख्तिलाफात को दूर करें, हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। आज मेरे मुसलमान भाइयों, जब तक हम तमाम मुसलमान सोसाइटी, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो गैर मुकल्लिद हो, चाहे वो बरलवी हो, जो भी मुसलमान हो,
जो भी अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला हो, उन लोगों को इस वक्त अभी जो हिंदुस्तान की सूरत हाल है, मैं उन तमाम फिरकों से, मैं उन तमाम मज़ाहिब से लोगों से ये दरख्वास्त अपील करूंगा कि मेरे दोस्तों, अभी हम सब एकजुट हो जाए, एक प्लेटफॉर्म में आ जाए। हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, हमारी किताब कुरान एक, हमारी हदीस एक, फिर हम आपस में लड़ाई किस बात? मेरे दोस्तों, जब तक हम तमाम मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में एक साथ जमा नहीं होंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। इसलिए जो हमारे आपसी इख्तिलाफात है, जो समाजी इख्तिलाफात है, गैर इख्तिलाफात है, उसको भी हम पीछे डाल दें। और जो हम फिरके बंदी बने, ये बरलवियत है, ये देवबंदियत है, ये अहले हदीस है, ये हनाबिला है, ये शाफिई है, ये तमाम को पीछे डाल दें। हम तो बस एक अल्लाह उसके रसूल की बात को समझे, उस पर अमल करें। जब तक हम एक अल्लाह उसके रसूल की बात को नहीं समझेंगे, उसको नहीं मानेंगे, उस पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो हम आपसी इख्तिलाफात में टूट मर जाएंगे और दूसरे लोग हमें इससे फायदा उठाएंगे। अगर हम अपनी जान की तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी मस्जिद की, मकातिब की, उलमाओं की, दीन की, तो हम तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में जमा होना पड़ेगा, तब जाके हमारे दीन की तहफ़्फ़ुज़ होगी। वरना मेरे दोस्त, बड़ा मुश्किल है दीन की तहफ़्फ़ुज़ होना। इसलिए सबसे पहली दरखास्त ये है कि आपसी इख्तिलाफात, जो घरेलू इख्तिलाफात है, उसको खत्म करें। दूसरा इख्तिलाफात, जो हम फिरकों में बैठ चुके हैं, उस इख्तिलाफात को खत्म करें। तीसरी चीज, हम सब एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, एक साथ मिलजुल कर अपने कदम को आगे बढ़ाए। इंशाअल्लाह कदम कामयाबी हमारे कदम चलती चली जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको प्यार और मोहब्बत के साथ और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।